कई बार हम नहीं शेयर करना चाहते होते हैं सबसे, फैमिली से भी छिपा के रखते हैं। उसके जाने से 2 दिन पहले ही हम साथ में थे कि उसका बॉयफ्रेंड था या कुछ ऐसा था, तो उसमें भी कुछ गलत नहीं है। पेरेंट्स से मैं भी छिपाता हूँ, इंसान को मालूम होता है कि हाँ मेरा सेट पे अफेयर रहा है। बॉस 18 इन दिनों काफ़ी ज़्यादा बज़ में बना हुआ है। स्पेशली अगर मैं चाहत की बात करूँ, रिसेंटली जो भी उनके ऊपर रिमार्क्स लगाए जा रहे हैं। आपकी बहुत अच्छी दोस्त है चाहत। पहले तो ये जानना चाहती हूँ, कितने साल की दोस्ती आप दोनों की? सी मैं और चाँद हम एक दूसरे को तकरीबन 7-8 साल से जानते हैं। और चाहत अच्छी है एज एन एक्टर भी और एज अ पर्सन भी। अब देखो, बिग बॉस एक जगह ऐसी है, प्लेटफॉर्म ऐसा है कि वहाँ पे हर एक को अपनी गेम खेलनी पड़ती है, अपना मैनिपुलेटिव तरीके से आगे बढ़ना पड़ता है। और जो भी उसके ऊपर चीज़ें डाली जा रही हैं, तो आई गेस वो उसकी कुछ पर्सनल लाइफ है। और पर्सनल लाइफ में जितना मैं उसे जानता हूँ, वो सॉर्टेड है। और अगर कुछ इसका बॉयफ्रेंड रहा भी होगा या नहीं भी रहा होगा, वो पर्सनल चीज़ है। कई बार हम नहीं शेयर करना चाहते होते हैं सबसे, फैमिली से भी छिपा के रखते हैं। तो और वो नेशनल टेलीविजन पे नहीं लाना चाहती होगी, और मेरे ख्याल से होगा भी नहीं। हम वो कुछ भी कह रहे हैं कि उसका ऐसा है या वैसा है। बाकी बीच में सुनने में आता था कि जैसे वो बहुत नाटक कर रही है। तो अगर कर भी रही है तो ठीक है ना, गेम ही वो है, नाटक ही करना, सब नाटक कर रहे हैं। बट द गुड थिंग इज शी कम्प्लीटेड 3 मंथ्स, और अभी 1-1.5 महीना और है आई गेस। सो मे बी 19 को फिनाले है, तो बहुत नियर है। 19 को फिनाले है, सॉरी मुझे ये नहीं पता था। तो फिर चांसेस हैं उसके जीतने के। आई मीन अगर वो जीत गई तो उसके जाने से 2 दिन पहले ही हम साथ में थे और बिग बॉस में। तो उसे मैंने बोला था कि अगर तू जीत कर आई तो पार्टी करनी है, और अगर नहीं भी आई तब भी करनी है। और अब भी आई गेस ऑलमोस्ट जीत की तरह ही है। आई मीन लास्ट डेज में वो एंड तक बिग बॉस में जमी रही और स्ट्रांग बन के रही। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और बहुत लोगों के लिए आई मीन इंस्पिरेशन होगी, बिकॉज वो भी एक बहुत छोटी जगह से आई है और अच्छा शो कर रही थी। उस शो को छोड़ के उसने ये एक्सेप्ट किया। सो शी इज़ गुड एंड आई होप शी शुड बी अ विनर। आपने देखा होगा सिद्धार्थ की चाहत पूरे सीजन मतलब 3 महीने या 3 महीने के ऊपर अब जो भी उन्होंने टाइम गुजारा है घर में, वो सिर्फ एक कह सकते हैं ना, एकदम बहुत ही संस्कारी दिखी हैं वो। कपड़े भी जो उनके रहे हैं, मतलब जो जैसा एक ट्रेडिशनल लुक में ही नज़र आई हैं, मतलब घरेलू लड़की की तरह वो पूरी रही हैं। लेकिन अब जब जब से उनकी मम्मी का ये फैमिली वीक हुआ था, उनकी मम्मी गई थी, तब से बाहर जब उनके ऊपर इतने सवाल उठाए गए, तो उनके पहले के जो शॉर्ट ड्रेसेस के जो भी उनके स्विमिंग पूल के वीडियोस क्लिप है, पार्टीज़ के जो फ़ोटोज़ हैं, काफ़ी वायरल हो रहे हैं, तो लोग चाहत पे सवाल उठा रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब कोई लड़की अगर गई है शो के अंदर, उसके पुराने क्लिप्स वायरल करना कितना सही या गलत है? देखो, एक एक लाइफ होती है। अब उसकी भी एक एज है, और एज में उसने लाइफ में न जाने कितना कुछ किया होगा। पास्ट भी रहा होगा, अलग अलग पार्टीज भी की होंगी, सब कुछ रहा होगा। और ड्रेसिंग सेंस से मुझे नहीं लगता कि जज उतना करना चाहिए। सूट्स अगर पहनना, और अगर उसकी इंडियन ड्रेसेस हैं तो वो उसका शौक है। अगर कभी उसने वेस्टर्न पहना होगा तो उसकी मर्जी, उसका शौक है। और वो क्लिप्स को वायरल करना, मतलब वो समझ के बाहर है। और अगर कर भी दो तो ठीक है ना, दिखाया हाँ पहना है, उसमें कौन सी बड़ी चीज़ हो गई। लेकिन उससे अगर हम जज कर लें तो आई थिंक वो सही नहीं होगा। शी लुक्स गुड इन सूट्स ऑल्सो, एंड वेस्टर्न भी हर एक का शौक होता है, तो उसने वो किया होगा। और स्विमिंग पूल पे आप कह रहे हैं कि स्विमिंग ड्रेस, तो आई गेस स्विमिंग पूल पे वो स्विमिंग ड्रेस पहनकर ही जाएगी। और तो उस चीज़ से लोग अगर जज कर रहे हैं तो आई थिंक वो गलत मेंटेलिटी है। और बट हाँ, जितना मैं उसे जानता हूँ, उसे इंडियन पहनना बहुत पसंद है। बहुत इंडियन में ही रहती है मोस्टली वो। और कुछ कुछ कई कई जगह पे पार्टी हो गई एंड ऑल दैट, सो शी वेयर्स वेस्टर्न एंड ऑल। बट अदरवाइज शी इज़ गुड, और फैमिली वाली है, अच्छी लड़की है। yeah. सिद्धार्थ, उनकी मम्मी ने हाल ही के एक इंटरव्यू में कह दिया है कि अगर कोई भी चाहत के बॉयफ्रेंड का पता बताता है, नाम बताता है, या कुछ भी रिलेशनशिप उनका मतलब पूरा एकदम कर देता है सर्टिफाइड, मतलब लड़के का फोटो दिखा देता है, तो वो उसे 21 लाख रुपए इनाम देंगी। क्या लगता है आपको, उनकी आंटी के इस स्टेटमेंट की वजह से चाहत को कितना भुगतना पड़ सकता है? आंटी, मैं ही बोल देता हूँ अपना नाम ले लेता हूँ, 21 लाख रुपए दे दो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो ठीक है, क्योंकि आंटी इतने कॉन्फिडेंस होंगे, मैं जानता हूँ, आंटी को मिला भी हूँ। और वो भी अच्छे से जानते हैं मुझे। द थिंग इज, अगर उन्होंने इतने कॉन्फिडेंस से कहा है तो ज़रूर नहीं होगा, है ना। और कुछ अगर केक्स की फ़ोटो भी आ रही हैं, पहले मुझे नहीं पता, पहले मुझे भी लगा चलो किसी ने भेजा होगा या कोई फ़ोटो ऐसी होगी। अगर वो भी चीज़ होगी तो वो भी गलत नहीं है, पास सभी का होता है। लेकिन अगर चाहत कह रही है वो नहीं है, वो केक किसी का था, मैंने सिर्फ फ़ोटो खिंचवाई,
तो वो उस कॉन्फिडेंस से कैरी होगी, है ना। वो वाकई में शायद किसी केक का और हो, उसमें फोटो लगी और उसने फोटो खिंचवाई होगी सेट पे कहीं पे, तो वो भी सही है। और आंटी को अगर बाय चांस नहीं भी पता होगा कि उसका बॉयफ्रेंड था या कुछ ऐसा था, तो उसमें भी कुछ गलत नहीं है। पेरेंट्स से मैं भी छिपाता हूँ, बहुत लोग छिपाते हैं, हम डर कर रहते हैं, जब तक वो कमिटमेंट ना हो जाए, फाइनल ना हो जाए। लेकिन जितना मैं उनका बॉन्ड को जानता हूँ एज अ मदर एंड एज अ डॉटर, मुझे नहीं लगता वो ऐसा कुछ छिपाएगी। और अगर रहा भी होगा तो पास्ट में रहा होगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और रही आंटी की 21 लाख वाली बात, तो मैं बात करता हूँ, मैं खुद ही बोल देता हूँ कि मेरा नाम ले लेता हूँ। बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है चाहत का, बिल्कुल नहीं। और आंटी को भी ये बात पता ही होगी। सिद्धार्थ, अगर आपको घर में जाने का मौका मिले, कुछ समझाने का चाहत को, कुछ आप अपने पॉइंट रख सके, तो क्या होगी ये बातें? एंड किसे आप बैश करने वाले? ऑल्सो अविनाश ने जिस तरह से चाहत के कैरेक्टर पर उंगलियां उठाई थी बहुत सारी, आपने देखा होगा उनकी मम्मी के सामने भी वो बोल रहे थे सेट पर और क्या होता था चाहत, मैं वो बताऊं। तो आपको क्या लगता है, क्या वो बात ही रही होंगी? क्योंकि आप खुद एक एक्टर है, तो क्या सेट पे कुछ ऐसा माहौल भी होता है जिसकी वजह से आगे चल के एक्टर्स को इतना डरना पड़े? देखो, अगर मैं अंदर जाता और मैं चाहत को सजेशन था, मुझे अंदर जाने की जरूरत ना पड़ती, बिकॉज मैं 2 दिन पहले ही, जब चाहत जाने वाली थी 5 अक्टूबर को, उससे 2 दिन पहले ही हम साथ में थे, हमने डिनर किया था। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने उसे बता दी थी कि स्ट्रांग रहना, बहुत सारी चीज़ें उठ सकती हैं तुम पे, बहुत सारे उसके बालों को लेकर भी कुछ गेम हो सकती है कि कुछ वो गेम मिलते हैं कि आप काट लो या कुछ ऐसा कर लो, तो वो भी हो सकता है। लैंग्वेज को लेके बहुत हो सकता है, वो जिस शहर से है छोटे, उसको लेके बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, तो स्ट्रांग बने रहना। तो उसने वो चीज़ की, एक्चुअल में स्ट्रांग बनी रही, एंड एंड तक चलती रही। और मैं किसी को ऐसा बैश करने नहीं जाऊंगा, मतलब किसी को नहीं बोलूँगा, सब अपनी अपनी गेम खेल रहे थे। और अविनाश ने जो भी वो चीज़ बोली कि सेट पे क्या क्या होता था एंड ऑल दैट, बिकॉज असी पहले तो किसी भी लड़की पे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, है ना। बट उसको शायद उस टाइम पे वो गुस्सा हुआ क्योंकि आंटी ने आके उसको काफ़ी वो सब बोला, तो वो एक होता है, एक पिंच होता है किसी को भी बोलना कि तुम्हें पता है वो सेट पे फिर क्या क्या होता था एंड ऑल दैट। खाली उसने उतना ही बोला, उतना वो एक हो गया, अरे कुछ तो होता होगा सेट पे एंड ऑल दैट। बट ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी बहुत बार सेट पे गया हूँ उसके, अपना काम से काम करते थे। अब बीच में को एक्टर्स में क्या है वो मैं नहीं जानता होता, बनती थी नहीं बनती थी क्या होता था वो मैं नहीं जानता। और शूटिंग जब करते हैं तो वो शूटिंग करने ही जाते हैं, और उसमें बाद में कुछ ऐसी डरने वाली कुछ बात नहीं। अगर कुछ गलत चीज़ क्या होती है, सब सेट पे पूरी टीम होती है, काम करते हैं, सब कुछ चीज़ें करते हैं। और अगर कभी अफेयर भी होता है किसी का, तो वो मालूम पड़ता है, और आप वो इंसान को मालूम होता है कि हाँ मेरा सेट पे अफेयर रहा है। तो उसमें भी डरने वाली कोई ऐसी चीज़ होती नहीं है। और अविनाश ने अगर जिस तरह से बोला भी, तो आई थिंक एक लड़की को उस तरीके से शायद नहीं बोलना चाहिए, और थोड़ा सा वो रहता है चीज़। वो को एक्टर रही है, ठीक है, आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, एक दूसरे को बोलते हैं एंड ऑल दैट। आंटी ने भी थोड़ा सा ज़्यादा बोल दिया, तो भी मैं मानता हूँ, तो उसका भी उसको होगा वो गुस्सा। बट अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है आप देखेंगे ये सब बाहर आएंगे, पार्टी कर रहे होंगे, तो ऐसा कुछ वो चीज़ रह नहीं जाती है आफ्टर अ शो एंड आफ्टर थिंग। सबसे बड़ी बात तो ये है सिद्धार्थ, चाहत ऐसी कंटेस्टेंट हैं बिग बॉस के घर की जिन्होंने बाहर कोई पीआर नहीं रखा है। चाहत ने कोई पीआर रखकर नहीं गई है बाहर, ऑल्सो रजत ने भी कोई पीआर नहीं रखकर गए हैं। तो क्या लगता है आपको, दोनों ने मतलब बिना पीआर सपोर्ट के जो इतनी लंबी जर्नी अपनी तय की है घर के अंदर, ये कितनी कमेंडेबल है? अच्छा ही रहा है। और पीआर अगर उन्होंने रखा भी होगा तो हमें नहीं पता होगा, क्योंकि सब अपने हिसाब से अपने अपने लोगों को सब चीज़ें देकर गए। ओके, देन फिर बहुत ही औसम है, बिकॉज बिग बॉस अपने आप में आई गेस एक पीआर है, वो ज़रूरत नहीं पड़ती है उसके बाद। और उसके हिसाब से उन्होंने इतनी जर्नी कंप्लीट की है, तो ये बहुत ही अच्छा है। एंड लास्ट तक टिके रहे हैं। अब लेट्स सी के विनर कौन होता है, वो देखना होगा।